हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्या होती है और बायोलॉजी का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। अब तो बायोलॉजी क्या होते हैं? साइंस की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनेक एनिमल्स, जीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी कहलाती है। जो बायोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉजी। अब बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। तो जीवधारियों की जो जीव हैं उनकी स्टडी करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब जो ये बायोलॉजी है, यह वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल लेमार्क ने दिया था। बायोलॉजी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनेक जीवों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। जो बायोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि जो जीवन है, जीवों का जो जीवन है उनका अध्ययन करना। जो सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग या फिर बायोलॉजी वर्ड सर्वप्रथम किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। इन्होंने क्या किया, जो बायोलॉजी है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। अब जूलॉजी को तो हिंदी में बोलते हैं प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, और बॉटनी को बोलते हैं क्या? वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी को इन्होंने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया लेमार्क ने, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को बोलते हैं प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, और बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जो जूलॉजी है इसमें क्या होता है? जूलॉजी किसे कहा जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जूलॉजी किसे कहा जाता है? विज्ञान की वह ब्रांच या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, जितने भी इंसेक्ट वगैरह हैं, बर्ड हैं, इनका अध्ययन हम जिस भी वर्ग में करते हैं उसे क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी कहलाती है। और जो जूलॉजी है इसका जनक, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तू को कहा जाता है।
जीव प्राणी विज्ञान का या जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब बात करते हैं हम बॉटनी की। बॉटनी किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान को कहा जाता है। बॉटनी वनस्पति विज्ञान को कहा जाता है। बॉटनी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्लांट पेड़ पौधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। तो बॉटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। अब जो बॉटनी है इसका जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। जो बॉटनी है इसका जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? बॉटनी का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को ही बॉटनी का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है इसका क्या किया था? अध्ययन किया था। प्लांट मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। अब प्लांट मॉर्फोलॉजी है वो क्या होती है? पादप आकार की। पादप आकार की क्या होता है? जो प्लांट है वो बाहर से दिखने में कैसे होते हैं? जैसे प्लांट है उसका स्टेम कैसा दिखाई देता है, किस कलर का दिखाई देता है, प्लांट में जो लीव्स हैं वो कैसी हैं, किस प्रकार की दिखाई देती हैं, उनका कलर कैसा है, ग्रीन है या फिर येलो है, फ्लावर जो लगे होते हैं प्लांट पर वो किस कलर के लगे होते हैं, पिंक कलर के लगे हुए हैं या फिर येलो कलर के लगे हुए हैं। तो ये जो क्या होता है, इस टाइप की जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी का कहा जाता है। और प्लांट मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने कहा था। ने क्या किया था? जो थियोफ्रेस्टस है उन्होंने, अगर एग्जाम में पूछे जो थियोफ्रेस्टस है उन्होंने ऑलमोस्ट कितने प्लांट की स्टडी की थी? तो इन्होंने ऑलमोस्ट 500 प्लांट की क्या की थी? स्टडी की थी। 500 प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है उनका क्या किया था? अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने क्या किया था? अपनी बुक द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटी में इसका अध्ययन किया था। तो थियोफ्रेस्टस की जो बुक है उसका क्या नाम है? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटी। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटी में इन्होंने क्या किया था? उन प्लांट्स का अध्ययन किया था। जब इन्होंने इतना बड़ा काम किया तब इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। बायोलॉजी क्या होता है? जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स जीवों का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क ने किया था। इन्होंने बायोलॉजी को 2 भागों में डिवाइड किया, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के अंदर जूलॉजी किसे कहा जाता है? प्राणी विज्ञान को कहा जाता है, जीव जंतु विज्ञान को कहा जाता है। तो जूलॉजी हम किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? प्राणी विज्ञान कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। और जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किसे कहा जाता है?
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। और बॉटनी का जो फादर है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है। जो थियोफ्रेस्टस है उन्होंने क्या किया था? जो प्लांट है उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, पादप आकार की है, उसका अध्ययन किया था। अब जो पादप आकार की है प्लांट मॉर्फोलॉजी है, वो क्या होता है? जो प्लांट है वो बाहर से देखने में हमें कैसा दिखाई देता है? बाहर से देखने में हमें क्या करता है? कैसा दिखाई देता है? उसका स्टेम है वो कैसा है? किस कलर का? लीव्स हैं वो लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई? अगर लगी हुई हैं तो किस कलर की लगी हुई हैं? और प्लांट के ऊपर जो फ्रूट हैं वो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं तो किस कलर के लगे हुए हैं और कैसे लगे हुए हैं? इसी प्रकार जो प्लांट के ऊपर जो फ्लावर हैं वो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं तो किस कलर के लगे हुए हैं? रेड कलर के लगे हुए हैं या येलो कलर के लगे हुए हैं? इस प्रकार की जो स्टडी की जाती है उसे प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। जो थियोफ्रेस्टस है उन्होंने ऑलमोस्ट 500 प्लांट्स की क्या की थी? स्टडी की थी। 500 प्लांट। अगर एग्जाम में आपको पूछे कि जो थियोफ्रेस्टस है उन्होंने कितने प्लांट की स्टडी की थी, तो 500 प्लांट की स्टडी की थी। और इन सब के बारे में इन्होंने कहाँ बताया? अपनी बुक थी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटे। इसके अंदर इन्होंने इनका वर्णन किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थैंक यू। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ये क्लास आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्प भी करेगी आपको। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।